दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का वीडियो में जैसा कि हमने कल बताया था कि आज हम पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट्स इन डेटाबेस। कीज़ का यूज़ होता है और वो की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं डेटाबेस में, उसको ही हम इसमें देखेंगे। प्लस डेटाबेस स्कीमा क्या, ये जो टर्म है ना बच्चों, इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं, डेटाबेस स्कीमास क्या होते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, स्ट्रक्चर्स वगैरह गिवन है, तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके देखनी है और ध्यान से देखिए। और वीडियोस में अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या है? इन ऑर्डर टू इफिशिएंटली मैनेज डेटा यूजिंग डीबीएमएस, लेट अस अंडरस्टैंड सर्टेन कीज टर्म। तो अगर इफिशिएंट मैनर में हमको सीखना है तो कुछ कीज हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास को आप सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि कैसे समझ सकते हैं, कोई हम घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद हम दीवार वगैरह खड़ी करेंगे, या कितनी विंडोज़ बनानी है, कहाँ पे उसका गेट रखना है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे जो है आपका गेस्ट रूम होगा, है ना, कहाँ पर हॉल होगा, ये सारा कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं। या फिर हम उसको स्केलेटन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ढांचा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हम उसको स्केलेटन भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से, अगर हमारा बॉडी स्टैंड अप होगा, अगर हमारी बॉडी बिल्ट अप होगा तो पहले स्केलेटन अंदर होना ज़रूरी है, अदरवाइज हम बिल्ट अप नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो इस तरह से कहा जाए तो डेटाबेस का एक तरह से स्ट्रक्चर, स्कीमा, जो मेन स्ट्रक्चर है वो स्कीमा होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। डेटाबेस स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, ठीक है ना। ये डिज़ाइन हो गया, डेटाबेस का डिज़ाइन हो गया। जैसे हम घर का डिज़ाइन बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले एक डिज़ाइन हम अपने माइंड में रख लेते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला कमरा, यहाँ पर ये वाला कमरा, यहाँ पे ऐसी विंडो, इधर पे गार्डन, हम ऐसा सोच लेते हैं। तो सेम एज स्कीमा जब हम डेटाबेस में बनाते हैं तो स्कीमा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इट इज़ द स्केलेटन ऑफ डेटाबेस, यस, ये स्केलेटन होता है डेटाबेस का, यानी कि उसका जो ढांचा है वो होता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर। टेबल नेम एंड देयर फील्ड कॉलम, उसमें बेसिकली क्या होते हैं, टेबल का नाम होता है, उसमें उसका फील्ड या कॉलम्स के नाम होते हैं। द टाइप ऑफ डेटा, ईच कॉलम कैन होल्ड constraints on the data to be stored if any, and the relationship among the tables, database schema is also called the virtual or logical architecture, ठीक है। तो हम वर्चुअल या लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं किसको, स्कीमा को, ठीक है। एज इट टेल्स अस हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज इन डेटाबेस। यहाँ पे आप इसको ये भी कह सकते हो कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज है डेटाबेस में, ये भी एक तरीका है, आप इसको कह सकते हो। कंस्ट्रेंट्स जो है, डेटा की जो लिमिटेशंस हैं वो भी यहीं पर आपकी डिसाइड हो जाएंगी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर देखिए एक डेटाबेस है, कैटलॉग है, इसमें क्या क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, गार्जियन का है और अटेंडेंस का है, ठीक है। इतनी सारी इसमें डेटा है। और ये जो डेटा है ये किसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इसका डेफिनेशन, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक्सेस डेटाबेस एंड इट्स डेफिनेशन। और वही एक्सेस किसको कर रहा है, क्वायरी को प्रोसेस कर रहा है। क्वायरी कौन कर दे रहा है, ऑफिस स्टाफ दे रहा है और टीचर दे रहे हैं। क्यों, टीचर को क्या चाहिए, स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, ऑफिस स्टाफ को भी क्या चाहिए, स्टूडेंट का डिटेल चाहिए। तो कहाँ से ये क्वेरी किधर जा रही है, सॉफ्टवेयर में जा रही है, सॉफ्टवेयर के थ्रू किधर जा रही है, डेटाबेस में जा रही है, डेटाबेस से स्टूडेंट, गार्जियन या अटेंडेंस में से मैच होकर के डेटा इनको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेरी का रिजल्ट, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसा देख सकते हो कि ये कंप्यूटर में रखा हुआ है, कोई डेटाबेस है। और कंप्यूटर में अगर आपको जाना है तो उस डेटाबेस को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्वेरी करनी पड़ेगी कि हमको स्टूडेंट का ये डिटेल चाहिए, और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इसमें हम ये भी देखेंगे कि डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। ए में हमने देखा है क्या, डेटाबेस स्कीमा मतलब उसका बाहरी स्ट्रक्चर, आप एक सिंपल वर्ड में कह दीजिए तो बाहरी स्ट्रक्चर।
Data constraints क्या है? Sometimes we put certain restriction or limitation on the type of data that can be instead in one or more columns or table. This is done by specific one more constraints on that column while creating the table. For example, one can define the constraint that column mobile number can only have non-negative integer. कहने का मतलब ये है कि कुछ हम यहाँ पे लिमिटेशन सेट कर देते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर आपने कहीं फीड किया, कोई रजिस्ट्रेशन आप कराने गए होंगे, आपने मोबाइल नंबर फीड किया होगा, तो अगर आप ज़्यादा नंबर दे दिए, 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर होगा, आपने अगर 11 या 12 दे दिया, तो वहाँ पे वो आपको मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे कि नहीं, आप इतने डेटा नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए एक लिमिटेशन सेट हो गई। ठीक है। अगर फ़ोन नंबर वाली फ़ील्ड में आप जाएँगे और वहाँ पे आप नेम टाइप करेंगे, तो वो टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन सेट है। वहाँ पे केवल आप डिजिट ही डाल सकते हैं। वहाँ पे आप कैरेक्टर नहीं डाल सकते। तो ये सभी डेटा कंस्ट्रेंट्स में आते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये सारी चीज़ें आपके डेटा कंस्ट्रेंट्स में आती हैं, और जब आप डेटा फ़ीड करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रेंट्स देना आपको ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये लिमिटेशन काम नहीं करेंगी। ठीक है? Since each student shall have one unique roll number, है ना, we can put the not null and unique constraint. यहाँ पर हम not null या unique constraint, ये क्या है आगे इसको भी हम देखेंगे। हम इसमें जो है रख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं खाली रख सकते ना। रोल नंबर में अगर हम कुछ नहीं रखेंगे तो बच्चे को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टेबल हमारा कैसे, स्टूडेंट का डिटेल कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम इस फील्ड को खाली रख ही नहीं सकते। तो जब तक आप उस फील्ड को नहीं भरोगे, आपका पेज आगे नहीं जाएगा, है ना। इस तरह से द रोल नंबर कॉलम कंस्ट्रेंट आर यूज टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। कंस्ट्रेंट का मेन यूज होता है कि आपकी डेटा की कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी और एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। ठीक है ना। कोई भी कुछ गलत डेटा डाल के, अब मान लीजिए मैंने 10 डिजिट का नहीं किया फ़ोन नंबर, कोई 11-12 डिजिट का डाल के चला है, तो अब क्या हुआ? आपका फ़ोन नंबर वहाँ पे, आपका डेटा वैलिड है क्या? आपका सही डेटा पुट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो कंस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी, लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है। नहीं, लोग इतनी गलतियाँ करके आ जाएंगे और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है। तो लोग खुद से गलतियाँ ना करें उस डेटाबेस में। तो डेटाबेस जो है ये इन एक्यूरेसी के साथ, इन कंस्ट्रेंट्स के साथ बनाया जाता है। ठीक है। मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत सिंपल है। मेटा डेटा या डेटा डिक्शनरी दोनों सेम चीज़ें हैं। या डेटा डिक्शनरी कर दीजिए या मेटा डेटा कह दीजिए। इसको मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने कोई आप गूगल करेंगे और वहाँ पे आपने कोई एक वर्ड सर्च किया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा मीनिंग आ जाएगा उसका, कि इसका ये भी मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है, ये भी मीनिंग होता है, यहाँ पे भी मीनिंग होता है। बहुत सारे उसके एंटोनिमस, साइनोनिमस, सारा कुछ वो शो कर देते हैं। ठीक है। तो मेटा डेटा का मतलब वही है, डेटा अबाउट डेटा। अगर आपने कोई एक डेटा सर्च किया, उसके बारे में बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है। डेटा अबाउट डेटा, द डेटाबेस स्कीमा along with various constraint data is stored by DMS in database catalog dictionary called metadata। ठीक है। तो कंस्ट्रेंट के अलावा मेटा डेटा होता है, उसका अपना खुद का एक डिक्शनरी बन जाएगा, जिसको हम मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। ये डेटा अबाउट डेटा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने आपने सर्च किया बुक, राइट ना। तो बुक में क्या हो गया, आप बुक में कई सारी बुक्स हो सकती हैं। आपने हिंदी बुक सर्च करी तो हिंदी की कई सारी बुक्स हो जाएंगी। आपने किसी राइटर की बुक सर्च करी तो उस राइटर की कई सारी बुक्स हो जाएंगी। तो मतलब उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर और बहुत सारा डेटा अंदर है। फिर उन बुक्स के अंदर भी बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कहलाता है डेटा अबाउट डेटा। मतलब अगर एक डेटा है, उसके अंदर आप जाएंगे तो और डेटा आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज डेटा अबाउट डेटा। ये बिल्कुल आप इसको, अगर आप साइंस या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने साइंस के स्टूडेंट हैं नहीं भी हैं तो आपने कंपोनेंट्स पढ़ा होगा। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जिससे वो चीज़ें मिल करके बनी होती हैं। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक किन किन चीज़ों से मिल करके बनी? हमने नाम रख दिया है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर और बहुत सारे डेटा है ना, जिन इंग्रेडिएंट से मिल करके कोल्ड ड्रिंक बनी हुई है। तो दिस इज डेटा अबाउट डेटा। ऐसा आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद डेटाबेस इंस्टेंस को देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस ये जो है इंस्टेंस। तो डेटाबेस इंस्टेंस क्या होता है? आपने स्ट्रक्चर बना लिया स्कीमास के थ्रू, आपने कंस्ट्रेंट सेट कर दिए, आपने जो डेटा अबाउट मेटा उसके हो गए, और इसके बाद इंस्टेंस क्या होता है? उसके अंदर की वैल्यू। आपने घर बना लिया, आपने स्ट्रक्चर बना लिया, दीवार बन गई, खिड़की बन गई, विंडो बन गई, दरवाजे बन गए। अब उसके अंदर सामान जो रखना है वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंस।
ठीक है। आपने घर बना लिया और उसके अंदर आपने सामान रखना है, क्या रखना है, हमको कोई सामान नहीं, अच्छा हमने चेयर लेकर आए, अब ये चेयर हमको अच्छी नहीं लग रही, हम दूसरी चेयर, ठीक इसी तरह से हम सोफ़ा लेकर के आए और कुछ दिनों के बाद वो सोफ़ा बेकार हो गया, हम दूसरा लेकर के आ गए, हमने दूसरा रख दिया। तो स्कीमा हम घर तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना बार-बार कि हम सोफ़ा खराब हो गया तो हम घर चेंज कर दें, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना? या फिर टीवी खराब हो गई तो हम टीवी को नहीं चेंज करके हम घर चेंज कर दिए, स्ट्रक्चर चेंज कर दिए, ऐसा तो नहीं करते। हो सकता है कि ये वाला डाटा यहाँ पर है तो कभी-कभी हमें यहाँ नहीं पसंद है, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, उसी कमरे में दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज इंसिडेंस, चलिए इसको पढ़ते हैं। व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी, तब डेटाबेस खाली होता है। ठीक इसी तरह जब हम घर बनाते हैं तो घर पूरा खाली होता है। नो डेटा एंट्री इज देयर, कोई भी डेटा एंट्री नहीं होती उसके अंदर। दे आर लोडिंग डेटा, आफ्टर लोडिंग डेटा द स्टेट ऑफ स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इज डेटाबेस इंस्टेंस। आपने देखा होगा जो स्नैपशॉट हमने ऊपर दिया था उसमें क्या था कि पहले तो खाली हमने स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद उसके अंदर हमने डेटा फीड कर दिया, तो जो डेटा हमने फीड कर दिया ना वो सभी उसका इंस्टेंस कहलाया। जैसे हम घर के अंदर सामान रख दिए तो वो सामान हमारे इंस्टेंस कहलाए। वी मे देन रिट्रीव डेटा थ्रू क्वेरीज और मैनिपुलेट डेटा। इन डेटा को हम क्वेरीज के थ्रू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन डिलीशन, दस इज स्टेट डेटाबेस चेंज एंड दस डेटाबेस स्कीमा कैन हैव मेनी इंस्टेंस एट डिफरेंट टाइम। तो डेटाबेस जो स्कीमा होता है वो तो चेंज नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन इंस्टेंस जो है वो कई बार चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एक ही जो स्कीमा है उसके कई सारे इंस्टेंस हो सकते हैं कई बार, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद देख लीजिए क्वेरी। क्वेरी तो वही है, क्वेश्चन क्या चाहिए आपको तो आप एक्सेस कर पाएँ। अ क्वेरी इज़ अ रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन डिजायर्ड वे। हमको क्या चाहिए एक्चुअली डेटाबेस में से, तो क्वेरी कैन बी मेड टू गेट डेटा फ्रॉम वन टेबल और फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स। या तो वो एक टेबल से एक्सेस हो जाएगा या तीनों टेबल में से एक्सेस करना होगा। फॉर एग्जांपल फाइंड नेम ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन अटेंडेंस डेट वन। अगर 2 तारीख को जो है ना बच्चे, कोई बच्चे अटेंड, जित कितने बच्चे हैं उनका डेटा चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, उन बच्चों का नाम चाहिए। तो इज क्वेरी टू द डेटाबेस रिट्रीव द मैनिपुलेट डेटा, द यूजर नीड टू बी राइट क्वेरी यूजिंग लैंग्वेज कॉल्ड विच इज डिस्कस इन चैप्टर 8। ठीक है, तो क्वेरी लैंग्वेज MSQ माई SQL या SQL का यूज करके ये किया जाएगा। ये क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको SQL बोला जाता है, ठीक है। इनका यूज किया जाएगा डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए। अच्छा, डेटाबेस से एक्सेस करने के लिए लैंग्वेजेस यूज होती हैं जिनको हम क्वेरी SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज होता है। अच्छा, अब हमको चाहिए इन बच्चों का नाम, तो देखो अटेंडेंस वाले टेबल में हमने स्टूडेंट नेम तो नहीं दिया था, तो हमें 2 टेबल यूज करनी पड़ेंगी अगर हम उनको इस डेट प्रेजेंट हुए बच्चों का नाम चाहिए तो। नाम तो स्टूडेंट टेबल में था, है ना, तो हमको 2 टेबल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन हो गया। क्या क्या चीज़ें, डेटाबेस मैनिपुलेशन है, फिर डेटाबेस इंजन है, और इसके बाद ये डेटा ये हमारा फिनिश। तो डेटाबेस मैनिपुलेशन जैसा कि इसका नाम ही है कि डेटा को मैनिपुलेट करना है, अपडेट करना है। कोई बच्चा स्टूडेंट आया तो है ना, उसको डिलीट करो या इंसर्ट करो, ऐसा। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेशंस, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, है ना। मैनिपुलेशन के लिए 3 चीज यूज होती है, या तो इंसर्शन या तो डिलीशन या अपडेशन। सपोज रिवान ज्वाइन अ न्यू स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट क्लास में आया तो स्टूडेंट डिटेल में उसको ऐड करने की ज़रूरत है, उसके लिए एज वेल एज गार्जियन डिटेल में भी उसके डेटा ऐड करेंगे हम। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन, ठीक है। इन केस स्टूडेंट कोई बच्चा है वो स्कूल छोड़ के चला गया तो उसका डेटा क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उसका TC देना पड़ेगा, डेटा डिलीट करना पड़ेगा, स्टूडेंट डिटेल से भी, गार्जियन डिटेल से भी, और अटेंडेंस डिटेल से भी। जब बच्चा ही नहीं है तो उसके गार्जियंस का नाम क्यों रखेंगे, उसकी अटेंडेंस क्यों करेंगे, है ना, तो ये सारा कुछ हमको हटाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिलीशन। अगर कोई बच्चा है, अथर्व है, और उसने उसका मोबाइल नंबर फादर का चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसका फ़ोन नंबर जो है गार्जियन डिटेल फाइल में जाएंगे और हम चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अपडेशन। हमने उस बच्चे को डिलीट नहीं किया, हमने उस बच्चे को इंसर्ट भी नहीं किया, हमने उसको क्या किया, अपडेट किया है। वो बच्चा है, हमने उसका एक डेटा अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपडेशन ऑपरेशन इन द डेटाबेस, अंडरस्टैंड। होपफुली आर ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। लास्ट है हमारा डेटाबेस इंजन। क्या है डेटाबेस इंजन? Database engine is the underlying component or a set of programs used by DBMS
to create database and handle various queries for data retrieval and manipulation. ये वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस इंजन, जो डेटाबेस को कंटिन्यू फ्लो में चलाते हैं कि हम उसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकें, हैंडल कर सकें, क्वेरीज कर सकें, डेटा रिट्रीव और मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ डेटाबेस के कंपोनेंट्स हैं जिसको फर्दर आगे हम पढ़ेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा रिलेशनल डेटाबेस पे होगा, जिसको हम कहेंगे आरडीबीएमएस। अभी हमने डीबीएमएस पढ़ा और अभी हम आरडीबीएमएस पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। यहाँ पर देखिए लिमिटेशन ऑफ डेटा यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ डेटा जो अपने ऊपर पढ़ लिया है, तो इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, अगर कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है तो क्यों हुई है? यूज ऑफ डीबीएमएस इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटेनिंग फंक्शनैलिटीज लाइक सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग एंड इंटीग्रिटी। इंक्रीज डेटा vulnerability as data are stored certainly centrally. It increases the changes of loss of data due to any failure or hardware software. It can bring all operations to halt for all the users. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लिमिटेशंस जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी को, जो बढ़ी हुई है कॉम्प्लेक्सिटी, उनको कम करती हैं। ठीक है, लिमिटेशन अगर आई है डीबीएमएस में, क्या क्या लिमिटेशन है डीबीएमएस में, तो उनका कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ, इंटीग्रिटी, वो अगर हम कम कर सकते हैं, है ना, इनको तो कम कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स को फॉलो करके, कांस्टेंट लगा करके। और डेटा बेस की जो वेलेबिलिटी है वो सॉफ्टवेयर, हम कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं कि हम उसमें सारे डेटा जितने भी फंक्शन है उनको अच्छे तरीके से यूज करें, और जो डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन उनको सही तरीके से फॉलो करें, और जो हार्डवेयर यूज़ है, रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर हार्डवेयर को यूज़ करें। और तो ये क्या करेगा, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यूज़र तक आने ही नहीं देगा। अगर हम सही तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो यूज़र के लिए वो ईजी हो जाएंगे मैनिपुलेशन और अपडेशन, और जितने भी हम क्वेरीज इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर जो है ये वाला कहाँ गया, की कॉन्सेप्ट्स में आपको देखना है डेटाबेस स्कीमा और डेटा कंस्ट्रेंट्स, मेटा डेटा डिक्शनरी, डेटाबेस इंस्टेंस क्यों ज़रूरी है, क्वेरी का ज़रूरत क्यों है, डेटा मैनिपुलेशन क्यों ज़रूरी है, डेटाबेस इंजन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस को के कंपोनेंट होते हैं जो उसको अच्छी तरह से काम करने, फंक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।